और इसके बाद कियोशी जिन्हों को ढूंढने लगता है, लेकिन जिन्हों जो कि पहले ही भाग चुका था। कियोशी फोन पे बोलने लगता है कि इससे पहले कि वो भाग जाए मुझे उसे ढूंढना होगा, तो ठीक है मुझे आगे की भविष्यवाणी बताइए। और जिसके बाद हम जिन्हों को देखते हैं जिसे कि ये ऑरा काफी ब्लडी लग रहा था। जिन्हों बोलता है कि पिछले बार वाला टोन से ये काफी अलग लग रहा है और ऐसा लगता है कि यहाँ की रैली काफी बुरी है। और तभी जिन्हों से कोई रुकने के लिए बोलता है तो हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि कियोशी होता है, जो कि बंदूक लेकर जिन्हों के सामने खड़ा होता है। उसे बोलता है कि हिलना भी नहीं, चुपचाप अपने बैग को ओपन करो। जिन्हों कियोशी से बोलते हैं कि यार तुम तो फिर से मिल गए, लेकिन जो कियोशी होता है गुस्से में बोलता है कि मुझे इग्नोर करने की कोशिश मत करो, नहीं तो सच में मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। और तभी वहां पर फिर से अर्थक्वेक आने लगती है। तभी सिस्टम विंडो ओपन होती है और जिन्हों से बताया जाता है कि आपके पास एक तेज ऑरा जो कि गिरने वाली है। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के नीचे से एक काफी तेज ऑरा जो कि निकलती है और यहाँ पर डोम ओपन हो जाती है। और ये डोम पिछली बार वाले डोम से बिल्कुल ही अलग होता है। इसमें हम देखते हैं कि काफी सारे स्वॉर्ड्स जो कि लगी होती है। और जैसे ही जिन्हों को होश आता है तो उसे समझ में आ जाता है कि इस रेलिक ने काफी सारे सिविलियंस को अपने अंदर ले लिया है और ये इन सभी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। और टूटे हुए वेपन से भरे ये टॉम मैं इस जगह पर अपने पिछली लाइफ में आया था और ये एक जापानीज कटाना रेलिक है और ये एक मुरामासा की टॉम है। जिसके बाद जिन्हों हमें मुरामासा के बारे में बताता है कि मुरामासा मुरामाची पीरियड के सबसे फेमस वर्डस्मिथ हुआ करता था और जिसने मुरामासा स्कूल को फाउंडेड किया था। और मुरामासा स्कूल द्वारा बनाए गए हुए कटानास काफी फेमस हुआ करते थे और जिसे कि मास्टरपीस भी कहा जाता था। लेकिन उस दौरान शोगुन टोकुगावा ईसाइयों के साथ में उसका रिलेशनशिप काफी खराब हो गया, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर और फादर और ब्रदर सारे के सारे मुरामासा कटाना द्वारा मारे गए। और यही कारण था कि टोकुगावा ने मुरामासा की सारे ब्लेड को डिस्ट्रॉय करवा दिया। और धीरे धीरे ये रूमर फैलने लगी कि मुरामासा की ब्लेड साबित कटानास थे। और जिसके बाद जिन्हों को पता चल जाता है कि रेलिक हमसे किस तरह डील करने वाली है और यही कारण है कि ये रेलिक ह्यूमन से इतना हेट करती है। और तभी जिन्हों को सिस्टम की तरफ से वार्निंग आती है कि इस रेलिक की ब्लडी और आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है और आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है, इसीलिए आपको प्रोटेक्शन की रिक्वायर है। और तभी जिन्हों देखता है कि उसका हाथ धीरे धीरे जल रहा होता है। जिन्हों सोचता है कि जितना जल्दी हो सके मुझे इस डोम को क्लियर करना होगा। तभी वहां पर कियोशी आता है, बोलता है बेटा हिलना भी मत और चुपचाप अपने बैग को खोलना, अपने पैकेट को भी खाली करो। जिन्हों कियोशी से बोलता है कि लेकिन तुम तो दिन दहाड़े लूट रहे हो और वैसे भी मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। कियोशी जिन्हों से बोलता है कि बकवास करना बंद करो और अगर तुम्हें गोली नहीं खानी है तो चुपचाप मेरी बात सुनो। लेकिन जिन्हों कियोशी से बोलता है कि अगर तुम चाहते हो तो तुम मुझ पर गोली चला दो, और क्योंकि वैसे भी ये काम नहीं करने वाला। जिस बात से कियोशी काफी गुस्सा हो जाता है और उससे बोल सके और जिन्हों को गाली देते हुए बोलते कि कमीने तुम काफी ज्यादा बोल रहे, तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। जिसके बाद वो जिन्हों से बोलता कि सबसे पहले मैं तुम्हारे पैर पे गोली मारूंगा। और जैसे ही कियोशी जिन्हों के पैर पे गोली चलाने चाहता है और तभी जो उसकी बंदूक होती है और उसी के हाथ में ही ब्लास्ट हो जाती है, जिस वजह से उसके हाथ में काफी दर्द होती है। और जिसके बाद जिन्हों कियोशी से बोलता है कि जब आप टॉप से होते हैं तब आपके मॉडर्न वेपन जो कि वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि रेलिक्स अपने टॉप्स में ह्यूमंस को इतने इजीली नहीं रहने देते। कियोशी जिन्हों से बोलता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, तो इसका मतलब यह है कि गोल्ड और सिल्वर एक रेलिक तुम्हारे पास होनी चाहिए। जिसके बाद जिन्हों कियोशी की कॉलर पकड़कर उससे बोलता है कि अब वो रेलिक मेरा है तो तुम उसके बारे में बात करना बंद करो और तुम मेरे रास्ते में बार बार आ रहे हो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पीछे हट जाओ, तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा। जिसके बाद जिन्हों उसे जमीन पे पटक देता है और तभी हम देखते हैं कि कियोशी को काफी सारे अनडेड जो कि पकड़ने लगते हैं। कियोशी चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये सब क्या है, जिस पर कि जिन्हों कियोशी से बोलता है कि तुम काफी बेवकूफ हो, शायद तुम टेंशन मत लो, ये तुम्हें मारेंगे नहीं बस तुम्हें तंग करेंगे। और हम देखते हैं कि कियोशी चिल्लाते रह जाता है, लेकिन जिन्हों जो कि वहां से चला जाता है। कियोशी गुस्से में बेटा तुम जहाँ भी मिलोगे मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तभी कियोशी के सामने टॉस में फंसे हुए लोग आते हैं, आपस से बातें करने लगते हैं कि आखिर ये कौन बंदा है, आखिर इतना पागल क्यों लग रहा है, कितना गंदा लग रहा है। और तभी जो कियोशी होता है इन सबसे बोलने लगता है कि यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है, इसीलिए आप उनसे नहीं डरे। और चाहे कोई है जो जापानीज बोल सकता है। और तभी उन्हीं से एक बंदा आता है, बोलता है मैं थोड़ा जानता हूँ। कियोशी उससे बोलता है तो ठीक है चलो आप मेरी मदद कर दो। और तभी उस बंदे को काफी सारे लोग रोकने लगते हैं कि उस बंदे के पास गन है। कोई बोलता है कि वो बंदा अगर डेंजरस हुआ तो क्या हो सकता है, लेकिन जो बंदा होता है बोलता है कि लेकिन हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। और जिसके बाद कियोशी को हार मानकर उसे अपनी कार्ड दिखानी पड़ती है। उसे वो बोलता है कि देखो यार मुझे विश्वास करो, मैं जापानीज एक्सकवेशन टीम से हूँ, मैं कोई चोर या डेंजरस व्यक्ति नहीं हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम सभी को यहाँ से सेफली वापस ले जाऊंगा। और अब हम जिन्हों को देखते हैं जो कि जब वो कियोशी को जमीन में पड़ता होता है तब उसे वो उसके रेलिक को चोरी कर लिया था। इसके बाद वो उसे चेक करने लगता है और जिसमें कि एक रस्सी का ब्रेसलेट होता है और दूसरा जो कि राइस केक होता है। और ये रेलिक जो कि कोई ये लोक कला से ली गई है, जिसमें कि भाई और बहन जो
कि सूर्य और चंद्रमा बन गए। तो गाइस सूर्य और चंद्रमा जो कि उस किताब की उस कहानी की टाइटल थी, और जिसके बाद हमें बताया जाता है कि अधिक चावल के केक को बचाने के लिए उस बाघ ने उसकी माँ को मार डाला, और उस शेर ने इन भाई बहन को भी खाना चाहा, लेकिन हेवन से एक रोक उतरी और इन दोनों को बचा लिया। जिन्हों बताता है कि इस रैली का ग्रेड उतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन ये काफी यूजफुल है। और जिसके बाद जिन्हों का सिस्टम विंडो ओपन होता है, उसे बोला जाता है कि आपने एक टाइटल को अनलॉक किया है, और वो टाइटल ये होता है कि वो एक छोटा जेब कतरा है, और जिसकी वजह से उसे एक न्यू स्किल भी मिलती है। और जिस वजह से जिन्हों काफी खुश होता है कि उसके 4 बेसिक स्किल जो कि अनलॉक हो चुके थे, और जिन्हों की इस फोर्थ स्किल का नाम निम्बल फिंगर्स होता है, जिसके कारण से जिन्हों अगर किसी भी चीज को छूता है तो उसे वो जान सकता है कि इसे कैसे यूज करना है। और अगर वो किसी कंज्यूमर रैलिस को ज्यादा यूज करता है तो उसकी डिस्ट्रॉय होने की रेट काफी गिर जाएगी, और रैलिस की रिपेयरिंग करने की क्षमता जो कि बढ़ जाएगी, और जिन्हों किसी का भी रैलिस काफी आसानी से चुरा सकता है। तो कैसा आपको क्या लगता है कि जीरो का जो सिस्टम है, लगता है जीनू को एक दुनिया का सबसे बड़ा चोर बनाने का विचार है। और हम देखते हैं कि जीनू की टॉम रेडिंग बेसिक स्किल्स जो कि चारों के चारों अनलॉक हो चुकी थी, और जिस वजह से सिस्टम जीनू को बताती है कि आपने सक्सेसफुली अपने फोर्थ स्किल को आवेदन कर लिए हैं, जिसकी वजह से आप प्रॉपर टॉम रेडर बन चुके हैं और आपने मिशन कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आप टॉम से बाहर निकलेंगे तो आपको एक रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। जिन्हों बोलता है कि ये वो कभी कमीना है, ये मुझे एक गेम के एक कैरेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा है। और जिसके बाद जीनू अपने सिस्टम विंडो को बोलता है, भाई चल यहाँ से निकल, मेरे आग के सामने से निकल जा। और तभी जीनू को किसी की आवाज सुनाई देने लगती है, काफी सारे लोगों को जो कि उसे बचाने के लिए बोल रहे होते हैं। और जीनू सामने देखता है तो एक ब्रिज होता है, उसके नीचे काफी सारे लोग होते हैं जो कि चिल्ला रहे होते हैं। इसके बाद जब जीनू वहां पर जाता है और जब नीचे देखता है तो काफी सारे लोग, और उनके बीच में एक लड़की होती है जो कि चाकू लेके खड़ी होती है। जीनू पूछता है कि ये सब एक ट्रैप में फंस चुके हैं, और तभी हम नीचे का सीन देखते हैं जहाँ पर उस लड़की के अंदर से काफी अजीब सी ऑरा निकल रही होती है, और लोग उससे काफी डर रहे थे। और उस लड़की की आंखें जो कि व्हाइट हो चुकी होती है, वो किसी की बात भी नहीं सुन रही थी। जिन्हों को समझ में आ जाता है कि वो लड़की जिस चाकू को पकड़ी वो साबित चाकू है, और वो लड़की उस चाकू की पोजीशन में आ चुकी है। जिन्हों बताता है कि जैसे जैसे लोग उस चाकू के बस में होने लगेंगे, उसी तरह से बाकी को लोगों को बचना काफी मुश्किल हो जाएगी, और इसी तरह से सारे लोग मारे जाएंगे। और इस ट्रैप का नेचर यही है, और जितना लोग इस गड्ढे में गिरेंगे और मरेंगे उतना ये ब्रिज डेवलप होता जाएगा। सही मायने में बोला जाए तो ये सेक्रीफाइसल ट्रैप है। और जिसके बाद जीरो इन बंदे से पूछता कि आखिर तुम्हें इस गड्ढे में किसने गिराया, क्या वही वही जापानीज बंदा है। और जिस पर कि ये लोग बोलते कि हाँ ये वही बंदा था, हमने उसे छुड़ाया। जिसके बाद उसने हमें बोला कि किसी सीक्रेट की रक्षा के लिए हमें मरना होगा। और इस बात से जिन्हों काफी गुस्सा हो जाता है। जिन्हों सोचने लगता है कि इसका मतलब ये वही बंदा होगा जब भविष्यवाणी करता है, और उसी ने इसे ऐसा करने के लिए कहा होगा। और जिसके बाद में हम जिन्हों को देखते हैं जो कि काफी हीरोइक स्टाइल में उस गड्ढे में उतरने लगता है, और उसके सामने काफी सारे ब्लेड्स होती है। और जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को निकालता है, उन ब्लेड को काटते हुए वहां पर एक ग्रैंड लैंडिंग करता है। और तभी जो लड़की पॉजेस हो चुकी थी और जिन्हों की तरफ बढ़ने लगती है उसे अटैक करने के लिए, लेकिन तभी जो जिन्हों होता है उसी रोक रैली को निकालता है और उस लड़की की तरफ देखकर उसे बोलता है कि तो जाओ उस लड़की को पकड़ लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो रोक सीधे जाकर उस लड़की को घेर लेती है, उसे बांध देती है, जिसकी वजह से लड़की नीचे गिर जाती है, और जिसकी वजह से उस लड़की के हाथ से वो चाकू गिर जाती है। जिसके बाद जिन्हों उस चाकू को उठाता है, तभी जो चाकू होती है वो बोलने लगती है कि आखिर तुम हो कौन, खैर इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिसके बाद वो हंसने लगती है, और जिसके बाद वो चाकू जिन्हों को ऑर्डर देने लगती है कि जाओ और जाके उन ह्यूमंस को मार डालो। और जिस पर जिन्हों काफी गुस्से में उस रेलिक से बोलता है कि आखिर एक रेलिक को मुझसे ऐसे कहने की हिम्मत कैसे हुई। और जिन्हों को ऐसी बात सुनकर रेलिक काफी शौक हो जाती है, और जिसके बाद जिन्हों उस रेलिक की स्टेट देखने लगती है जिसमें कि वो एक सी रैंक की रेलिक होती है। जिन्हों बोलता है कि एक डिसेंट रैंक भी नहीं है और इसके अंदर ईगो कितना है, और उस रेलिक को ये कहते हुए फेंक देता है कि आखिर ये क्या बकवास रेलिक है, और आखिर इस टॉम का बॉस रेलिक कहाँ है। और जिसके बाद जिन्हों जब उस लड़की के पास जाता है तो वो देखता है कि जो रोब होती है वो उस लड़की से बोल रहा होता है कि ह्यूमन गर्ल चलो मेरे साथ खेलो, हमें बहुत मजा आने वाला है। और लड़की जिन्हों से बोलती कि प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, ये रस्सी काफी ठरकी है। जिन्हों बोलने लगता है कि अगर रेलिस को अकेले छोड़ दिया जाए तो वो अपने मन के करने लगता है। जिसके बाद जिन्हों उस रोप रैली को अपने पास बुला
बुला लेता है और जिसके बाद जिन्हों सभी लोग से बोलता है कि तो चलो तुम सभी मुझे फॉलो करो क्योंकि मैं तुम सभी को यहाँ से बाहर निकालने वाला हूँ और हाँ मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है काफी सारी शॉर्ट्स जो कि पड़ी हुई होती है। वहीं पर हम देखते हैं कि उसी को जो कि पागलों की तरह हंस रहा होता है और अपने आप में बोल रहा होता है कि मैं काफी जीनियस हूँ और मैं उन सारे पागल करने वाले विट्रेस से छुटकारा पा लिया है और मुझे रैली के लिए एक कमरा भी मिल गया है। मुरा मासा मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और वो पागलों की तरह हंसने लगता है और अब बस मुझे मुरा मासा को प्राप्त करने की जरूरत है जिसके बाद मैं इस कोरिया से छुटकारा पा लूंगा। और जिसके बाद क्योसी मुरा मासा को खोजने लगता है। कुछ देर तक ऐसा ही खोजने के बाद उसे मुरा मासा हाथ नहीं लगता है। वो काफी गुस्सा हो जाता है कि आखिर वो स्वॉर्ड कहाँ पर है और तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे देखते हैं वहाँ पर सारे लोग खड़े होते हैं जो कि मुरा मासा से काफी गुस्से में होते हैं। उसे बोलते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमें धोखे से वहां पर मरने के लिए छोड़ आए। और जिसके बाद सारे लोग क्योसी को पकड़कर पीटने लगते हैं। तभी वहां पर जीनू आता है और जीनू क्योसी से बोलता है कि तुम काफी कमीने हो। और जिस पर क्योसी जीनू से बोलता है कि इसका मतलब इस सब में तुम्हारा हाथ है। और जिस पर जीनू क्योसी से बोलता है कि बेशक ऐसा कर ही कर सकता है और सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अभी तक तुम रेलिंग का पता नहीं लगा पाए जबकि तुम मुझसे पहले आए और सच में तुम काफी बेवकूफ हो। जिसके बाद जिन्हू अपने गोल्ड और सिल्वर एक्स को निकालता है और जिसके बाद जिन्हू उस रैली को ऑर्डर देता है कि अपने जैसे मूल्यवान चीजों को लोकेट करो और तभी वहीं पर जो मुरामासा स्वॉर्ड होती है वो ग्लो करने लगती है। जिन्हू बोलता है कि सच में यार ये तो मेरे नाक के नीचे ही था। जिसके बाद जिन्हू उस स्वॉर्ड को उठाता है तो देखता है कि वो स्वॉर्ड जो कि आधी टूटी होती है और जैसे ही जिन्हू उस स्वॉर्ड को पकड़ता है तो उस स्वॉर्ड से काफी तेज एनर्जी निकलती है। जिसके बाद जिन्हू बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इस स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने के बाद ये अपने रियल फॉर्म में आता है और तभी जो मुरामासा स्वॉर्ड होती है और जिन्हों से बोलने लगती है कितना पावर ह्यूमन है ये मुझ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और जिसके बाद मुरामासा स्वॉर्ड जिन्हों से बोलती कि मेरी बॉडी पूरी तरह से खराब हो चुकी है और अगर तुम्हें मेरी फुल पावर को यूज करनी है तो तुम्हें 10 सेक्रीफाइसेस देना पड़ेगा और मुझे अपने प्रॉपर स्टेट को रिस्टोर करने में मुझे ह्यूमन ब्लड की जरूरत है। और कियोशी जिनो को देखकर वो सोच रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा और इधर जितने भी लोग होते हैं वो डर रहे होते हैं कि क्या हमें 10 लोगों को मरना पड़ेगा। और जिसके बाद जिनो कुछ देर तक सोचता है जिसके बाद वो बोलता है कि तो वेपन रेलिक्स ऐसे होते हैं तुम्हें यूज करने के लिए मुझे ये ट्रायल को पार करना होगा। और जिस पर मोरा मासा खुश होते हुए बोलती है कि हाँ तुम्हें मेरे लिए ये ट्रायल को पूरा करना होगा और 10 ह्यूमर्स की ब्लड मुझे चाहिए तो चलो इस ट्रायल को पार करो और मुझे अपना लो। और जिस पर कि जो जिनो होता है काफी गुस्से में मोरा मासा स्वॉर्ड को बोलता है कि मैं इस चीज को रिफ्यूज करता हूँ। और जिसके बाद जिन्हू मुरा मासा स्वॉर्ड को कस के पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि मैं आखिर तुम्हारा बात को क्यों मानूं अगर मैं तुम पे डोमिनेंस कर सकता हूँ तो। और जिस बात से मुरामासा स्वॉर्ड बोलती है आखिर तुम पागल हो गया आखिर तुम क्या करना चाहते हो। और जिसके बाद मुरामासा स्वॉर्ड को दर्द होने लगती है और चिल्लाने लगती है कि मुझे दर्द हो रहा है। और जिसके बाद जीनू मुरामासा स्वॉर्ड से बोलता है कि यहाँ पर जिसकी टेस्ट होने वाली है वो मैं नहीं बल्कि तुम हो जिसकी की टेस्ट यहाँ पर होने वाली है और अगर तुम मेरे सामने सबमिट नहीं करते तो मैं तुम्हें पूरी तरह से सेटल कर दूंगा। और इस बीच वहाँ पर काफी सारी प्रेशर पड़ रही होती है जिस वजह से पूरी टॉम जो की हिलने लगी थी। और जीनू मुरामासा चिल्लाते हुए बोलता है कि आप बस भी करो मेरा बात मान लो। और इधर हम मुरामासा को देखते हैं जो कि अपनी पावर को फुल लगा देता है और जीनू जो कि इसने भी अपनी पावर को फुल लगा दिया होता है। कुछ देर बाद मुरामासा स्वॉर्ड बोलते हैं कि आखिर एक ह्यूमन की हिम्मत कैसे हुई कि वो मुझे अपने नीचे दबाना चाहता हो। और मुरामासा भी अपने पावर को अनलीज करने लगती है। वहाँ पर तेज हवाएं चलने लगती है एक ब्लास्ट होती है जिसके बाद में धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि जो जीनू होता है अपने हाथ में मुरामासा स्वॉर्ड को पकड़े होता है और अभी मुरामासा की कलर जो कि चेंज होकर ब्लू हो गई होती है और ये टॉम भी क्लियर हो जाती है। और जिसके बाद जीनू सभी लोगों को बोलता है कि इस रोप को पकड़ो और अपने आप से अपनी जगह पे पहुंच जाओगे। सारे लोग जीनू को धन्यवाद बोलते रहो लोग इस तरह करने लगते हैं और तभी उसी भीड़ में छिपते छिपाते हुए जो क्योसी होता है वो भी यहाँ से भागने का फिराक में होता है। तभी जीनू क्योसी को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मुझे चूतिया बनाने की कोशिश मत करो और क्या तुम बाहर निकलने के बाद भी इन लोगों से छुटकारा पाने का प्लान बना रहे थे। इस बार क्योसी जीनू के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा बस मुझे यहाँ से जाने दो और अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं अपने गवर्नमेंट से मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि वो लोग तुम्हें अपने काम पे रख ले और तुम हमारे साथ काम कर सकते हो और अगर तुम जैपनीज एक्सक्यूशन टीम के साथ में काम करते हो तो तुम्हें 10 ट्रिलियन यन कमा सकते हो और हमारे पास फ्यूचर गाइड रेलिक भी है और तुम उस रेलिक का यूज भी कर सकते हो जिससे तुम्हारी लाइफ काफी आसान हो जाएगी। तो इसके बारे में क्या ख्याल है। और जिनू जो कि उसकी बातें को पूरी शांति से सुन रहा होता है और तभी वो क्योसी से बोलता है कि जहाँ तक मुझे पता है फ्यूचर गाइड जो कि एक रेलिक है जिसका कि उपयोग केवल उसका ऑनर ही कर सकता है तो तुमको क्या लगता है कि इसका उपयोग कोई भी कैसे कर सकता है। और जिस पर
क्योंकि जिन्हों से बोलने लगता है कि एक टीम है जो कि इस रेस को ऑपरेट करती है और वो लोग आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। और जिस पर जिन्हों कियोशी से बोलते हैं कि ये सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो ठीक है तुम उस रस्सी को पकड़ सकते हो, लेकिन तुम यहाँ से निकलने वाले लास्ट व्यक्ति होगे। और इधर कियोशी जो कि सोच रहा होता कि जैसे कि एक कॉमनर से एक्सपेक्ट किया था, वो सिर्फ 10 ट्रिलियन येन सुनकर ही इस चीज को मान गया। और जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो कियोशी होता है लास्ट में सिर्फ रोप को पकड़ा होता है और ऊपर उसके जिनू होता है। और तभी जो कियोशी होता है वो जिनू से बोलता है कि मैं अपने पहले एक्शन के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, और ऐसा लगता है कि तुम इसी को समझ गए हो और तुम्हारे जैसे स्किल्ड यूजर को हर टीम में वेलकम है। और जिसके बाद तो जिनू होता है और कियोशी से कुछ बातें पूछने लगता है कि चलो हम उस डील के बारे में और कुछ बातें करते हैं। मैं उस जापानीज टीम के बारे में जानना चाहता हूँ जो उस भविष्यवाणी रैली को ऑपरेट करती है, और अगर वो अनट्रस्टेबल ग्रुप है तो मैं उनके साथ काम करना नहीं चाहूंगा। और जिस पर कियोशी जिनू से बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो एक फेमस टीकेबीएम ग्रुप है। और टीकेबीएम ग्रुप नाम सुनकर चिन्हू जो कि काफी गुस्सा हो जाता है और वो हंसने लगता है, और जिसके बाद वो कियोशी के लात मारकर उसे नीचे गिरा देता है। कियोशी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। उससे पूछने लगता है आखिर तुम क्या कर रहे हो, और जिन्हू कियोशी से बोलता कि इतना इन्फॉर्मेशन देने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम जैसे कमीनों के साथ में काम करना नहीं चाहता। और तभी जो टॉम होती है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगती है, और कियोशी चिल्लाता रह जाता है कि आखिर तुम इस तरह से किसी का लहरा भी मौत कैसे कर सकते हो।